नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर से टॉप 10 क्वेश्चन छांट कर, जो आपके आगामी एग्जाम को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं क्वेश्चनों से बेस्ड आपका जो PDF है हमारा, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और YouTube चैनल के सब्सक्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे आप ज्वाइन करके पा सकते हैं। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेरीकल्चर का मतलब रेशम कीट पालन। किससे मतलब है? रेशम कीट पालन से। किससे मतलब है? रेशम कीट पालन से। ठीक है, तो रेशम कीट पालन का मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ किया है, इसको देखते हैं। तो इसका उद्घाटन किया है योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर? गोरखपुर में। तो यहाँ पे देखें, गोरखनाथ सभागार में यानी गोरखपुर के सभागार में सेरीकल्चर योजना का सीएम योगी ने 18 चाकी पाल भवनों का, 9 थ्रेडिंग मशीनों का और 36 सामुदायिक भवनों का उद्घाटन किया है। ठीक है बच्चों, यानी आपने ये समझा कि कहाँ उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन किया गया है हमारे गोरखपुर में। अब हम जरा सेरीकल्चर का या रेशम कीट पालन का डेटा उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बनारस में, मऊ में, गोरखपुर में, खलीलाबाद, अंबेडकर नगर, लखनऊ, मेरठ में रेशम कीट पालन किया जाता है और 57 जिलों में रेशम कीट उत्पादन किया जाता है। और हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के 31 जलवायु क्षेत्रों में भी रेशम कीट पालन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही हमारी ज़रूरत देख लें तो हमें हर साल 3000 टन रेशम की ज़रूरत पड़ती है, और जबकि हम केवल खुद कितना उत्पाद कर पाते हैं? 350 टन। तो हमारा अंतिम लक्ष्य रेशम कीट उत्पादन का अपनी ज़रूरतों को पूरा करना। इसी के मद्देनज़र गोरखपुर में ये उद्घाटन या मेले का उद्घाटन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए फेलोशिप पुरस्कार और गुरु पूजा का पुरस्कारम दिया गया है। जरा देखते हैं। तो केरल संगीत अकादमी ने का पुरस्कार जो दिया गया है वो 3 कलाकारों का चयन किया गया है। जरा देखें कौन से। थिएटर के गोपीनाथ कजिकूट, संगीत निर्देशक PS विद्याधरन और चेंडा एका कलाकार कलामंडलम कृष्णन को दिया गया है उनके केरल संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा 17 लोगों को अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं, जबकि 22 लोगों को गुरु पूजा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि केरल संगीत अकादमी का उद्घाटन या केरल संगीत नाटक अकादमी कब बनी। तो केरल संगीत नाटक अकादमी हमारी बनी है 26 अप्रैल 1958 में। और इसका काम क्या है? इसका काम है केरल के नृत्य, केरल के संगीत, नाटक और लोक कलाओं के विभिन्न रूपों को प्रोत्साहित करने का इनका कार्यक्रम बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WHO द्वारा हाल ही में किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त देशों के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो वो देश हैं हमारे बच्चों, अजरबैजान और तजाकिस्तान। जरा देखते हैं। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया खत्म करने का प्रमाण पत्र दे दिया गया है, यानी प्रमाणित हो गया है। अब इससे कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे मलेरिया किन मच्छरों के द्वारा फैलता है? एनाफ्लीज मच्छरों के द्वारा। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि कब दिया जाता है। इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो मलेरिया के केस आपके देश में पिछले 2 साल से कोई भी मृत्यु ना हुई, केस ना आया हो, और पिछले 5 साल में मलेरिया के कारण कोई भी मृत्यु ना हुई हो, उस आधार पर आपको क्या दिया जाता है? मलेरिया मुक्त, मलेरिया उन्मूलित क्षेत्र घोषित किया जाता है। जरा देखें इसमें, यूरोपीय देशों के 21 देश शामिल हैं मलेरिया उन्मुक्त क्षेत्रों में। 41 देशों को यह सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। ठीक है, और भारत सरकार की अगर हम बात करें तो 2027 तक मलेरिया मुक्त और 2023 तक मलेरिया उन्मूलन का हमने अपना टारगेट फिक्स किया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूएनओ के सहस्राब्दी लक्ष्यों में भी हमारा एक लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ओके, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत के G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी G20 शेरपा बैठक 30 मार्च से 2 अप्रैल तक कहां पर आयोजित होगी? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि G20 का अध्यक्ष इस समय भारत को दी गई है अध्यक्षता, और इस अध्यक्षता के अंतर्गत भारत में आयोजन किया जा रहा है G20 की बैठकों का। तो शेरपा की दूसरी जो बैठक है वो कहां पर आयोजित की जा रही है? केरला में। और भारत के शेरपा कौन है? भारत के शेरपा श्री अमिताभ कांत जी हैं। कौन है? अमिताभ कांत हैं। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो इस बैठक में G20 देश तो आएंगे ही, साथ ही 9 गेस्ट देशों को आमंत्रित किया है भारत ने, और अन्य अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 120 प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। तो बच्चों, ये आपका G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, उसके अंतर्गत ये उद्घाटन, ये समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। और इसकी थीम भी आपको पता हो, वासुदेव कुटुंबकम की तर्ज पर जो इसका शेरपा बनाया गया है, जो इसका लोगो बनाया गया है, वो कमल पर विद्यमान पृथ्वी को दिखाया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपाली उन्मूलन उपन्यास फुलंगे का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित होगा? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेपाली भाषा का जो उपन्यास दार्जिलिंग के किसने लिखा था? लेखनाथ छेत्री द्वारा लिखा गया था। और ये क्या था? फ्रूट्स ऑफ बैरन ट्री, जिसके अंतर्गत उसमें असफल गोरखा अलगाववाद का क्या किया गया था? आंदोलन का वर्णन किया गया था। और इस नेपाली पुरस्कार को नेपाल के सरकार द्वारा नेपाल का प्रतिष्ठित मदन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है। और बात आती है कि इसका अनुवाद कौन करेगा? तो इसका अनुवाद करेंगे अनुराग बासनेट द्वारा किया जाएगा। अनुराग बासनेट द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा एक बात और देखें कि कब ये अनुवाद मार्केट में आएगा या इंग्लिश में कब अनुवाद होगा? तो वो अनुवाद होगा आपका 17 अप्रैल 2023 को। कब होगा? 17 अप्रैल 2023 को अनुवाद आएगा। फिर अगला पॉइंट आता है कि अनुवाद करा कौन सा पब्लिकेशन रहा है? तो पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी PRHI ने ये घोषणा की है कि फुलिंगे का अनुवाद कराया जाएगा। नेपाली उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका के किस वीजा धारकों को जीवन साथी को अमेरिका में काम करने की अनुमति दे दी गई है? अगर हम इसकी बात करें कि किसे दी गई है, तो वो है आपका H1B वीजा। कौन सा है? H1B। अब H1B वीजा समझ लेते हैं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो H1B वीजा होता क्या है? H1B वीजा अमेरिका की कंपनियों के द्वारा अपनी कंपनी में विदेशी माइंड्स को हायर किया जाता है, यानी विदेशी योग्यताओं या विदेशी कर्मचारियों को हायर किया जाता है। ठीक है। इस वीजा के अंतर्गत, ये परमानेंट वीजा नहीं होता है, अमेरिका के निवासी नहीं बन जाते हैं इस वीजा के अंतर्गत, और बस केवल आपको हायर किया जाता है। जरा देखिए, अमेरिकी प्रवासी वीजा है एक, तो अमेरिकी कंपनियों के विशिष्ट व्यवसाय में विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में इस वीजे को क्या किया जाता है? दिया जाता है। और यह नियम पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा 2015 में प्रेषित किया गया था, और यह उनके ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे H1B वीजा वाले जीवन साथी के वर्क परमिट की अनुमति दी गई थी इसके अंतर्गत। तो इसके खिलाफ वहां पर एक याचिका डाल दी गई थी, एक PIL डाल दी गई थी, वो खारिज कर दी गई है। जज किस जज द्वारा? तान्या चुटकंदो के द्वारा खारिज कर दी गई है इस याचिका को। और अब जीवन साथी भी अमेरिका में H1 वीजा के अंतर्गत जॉब कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, मंसूर शेख बिन जायद अल नहान। जैसा आपने सुना होगा कि एक देश हुआ, उसमें 2 उपराष्ट्रपति हो गए, तो वो देश कौन सा है? यही क्वेश्चन है। तो वो देश है आपका संयुक्त अरब अमीरात। और कौन उपराष्ट्रपति बना है? शेख मंसूर बिन जायद अल नहान। और इनके साथ साथ एक और कौन उपराष्ट्रपति हैं? शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम
भी वहां पर उपराष्ट्रपति हैं, यानी 2 उपराष्ट्रपति हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वच्छोत्सव 2023 के अंतर्गत 2024 को 3 स्टार कचरा मुक्त कितने शहरों का लक्ष्य बनाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शहरी विकास मंत्री कौन हैं, श्री हरदीप पुरी। कौन है, हरदीप पुरी। उन्होंने 2024 तक एक लक्ष्य निर्धारित किया है, क्या है, 3 स्टार कचरा मुक्त शहरों को किया जाएगा। और शहरों की संख्या कितनी है बच्चों, उन शहरों की संख्या है 1000। कितनी है, 1000। ठीक है, जरा देखते हैं कि ये शहरी कचरा मुक्त सिस्टम कब से शुरू किया गया था। जरा इसे देखें। 2018 से प्रारंभ GFS स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल की प्रगति पर चर्चा करते हुए बताया उन्होंने कि प्रमाणीकरण काफ़ी तेजी आई है और इसके अंतर्गत भारत में शौच, खुले में शौच यानी ODF आ गया है। और कितने शहरों में, 4715 शहरों में। स्थानीय निकायों में ODF 3547 में ODF प्लस संचालन किया जा रहा है। यानी एक था ODF, फिर उसकी स्टैंडर्ड कैटेगरी यानी उसके बाद अपर कैटेगरी स्वच्छता में वो आई है ODF प्लस करके। कौन सी आई है, ODF प्लस। तो वही है ODF प्लस। और फिर इसके बाद एक और आई है ODF प्लस प्लस, ODF प्लस प्लस। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाणिज्य मंत्रालय ने 2030 तक भारत के सामान और सेवाओं के निर्यात को कितने ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने का विदेशी व्यापार नीति 2023 का अनावरण किया है। तो कितने ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन डॉलर बढ़ाने की बात की गई है। यानी भारत की नई व्यापार नीति कब से लागू होगी, 1 अप्रैल 2023 से। और पहले वाली कब लागू हुई थी, इससे पहले वाली 2015-20 की जगह ये लेगी। और जिसमें लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है, उसमें लक्ष्य निर्धारित किया है 2 ट्रिलियन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा और लास्ट क्वेश्चन है आज का, अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप। उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया है और उन्होंने एक कीर्तिमान आप कह सकते हैं या फिर ये सोच सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर एक पहले ऐसे राष्ट्रपति हो गए हैं एक्स और राष्ट्रपति जिनके ऊपर कोई आपराधिक मामला चलाया जाएगा या आपराधिक मामला चला। तो ये वो राष्ट्रपति हैं साहब, ये हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। कौन से बन गए हैं, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने ऐसा सामना जिन्हें करना पड़ रहा है, पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। तो इन्होंने स्टॉर्मी डैनियल्स को क्या दिया था, गुप्त रूप से कुछ रुपए दिए थे। कितने रुपए, $1,30,000 का भुगतान किया था। ठीक, तो ये अंतिम पहले राष्ट्रपति बनाए गए हैं अब तक। और ये 2024 में राष्ट्रपति चुनाव को हो सकता है प्रभावित हो सकता है वो 2024 का राष्ट्रपति चुनाव की जो तैयारियों में लगे हुए थे राष्ट्रपति बनने के द्वारा चुनाव लड़ने के लिए, तो शायद वो न लड़ पाए। तो बच्चों ये कल के करंट यानी आज के करंट अफेयर के कल की घटी हुई घटनाओं पर आधारित टॉप 10 क्वेश्चन थे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपकी आगामी उत्तर प्रदेश PCS और मध्य प्रदेश PCS और अन्य UPSSC एग्जाम को देखते हुए और UPSC के एग्जाम को देखते हुए उसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो आपको ये PDF के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और आप वहाँ से इसको लगातार इसका अध्ययन कर सकते हैं और इसे कंठस्थ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग कुछ देर बाद मिलेंगे उत्तर प्रदेश PCS के रिलेटेड ज्योग्राफी के क्वेश्चनों को लेते हुए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।